पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि आयनिक इक्विलिब्रियम में तुमको जब कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका पीएच कैसे निकाला जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइड हो जाता है, कंप्लीट आयनाइज होता है, जिसके कारण कि उसका कॉन्सेंट्रेशन H+ का निकाल लेते हैं हम लोग। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो उसके बाद H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकल के उसका पीएच लॉग लेके माइनस लॉग H+ का कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में उसका निकल जाता है। और OH- का भी कॉन्सेंट्रेशन निकल जाता है। H+ इंटू OH- है 10⁻14, तो उससे क्या निकल जाएगा, H+ OH- निकल गया स्ट्रॉन्ग बेस से, फिर H+ निकल गया, H+ से पीएच निकाल लेंगे, या पीएच प्लस POH = 14 होता है, उससे भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका निकाल सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वीक बेस और वीक एसिड रहेगा तो क्या होगा। वीक एसिड और बेस आयोनाइज एंड dissociate into its ions. It reaches equilibrium। तो ये तुमको क्या हो जाएगा, कुछ देर जब आयनाइज होगा, it reaches in equilibrium with its ions। Calculate the H+ concentration, H+ or OH- concentration at equilibrium, then find pH of the acid or base solution। और ध्यान रहे कि अगर एसिड है तो pH <7 आएगा और बेस है तो pH <7 आएगा। जैसे इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जैसे हमने देखा था, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि चलिए तो इसको एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। कैलकुलेट दी pH ऑफ 0.1 मोलरिटी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। और यहाँ पर इस क्वेश्चन से पहले एक चीज़ कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं कि तुमको जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो इसको क्या होता है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसके पहले लिख लेगा, द डिसोसिएशन कांस्टेंट at equilibrium for acid is written as Ka and Kb for base, Ka for acid और Kb for base। Ka और Kb is more, the acid or base will be stronger। Kb ज़्यादा होता है तो एसिड और बेस स्ट्रॉन्गर होता है। और एक होता है तुमको pKa भी हम लोग कभी डिफाइन करते हैं, ये तुमको होता है -log10 Ka, इसको हम लोग pKa कहते हैं। और pKb जो होता है तुमको, ये बेस के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं -10 Kb। तो जाहिर है कि pK एक तुम्हारा Ka ग्रेटर तो pKa कम होगा, Ka मोर तो Ka ज़्यादा तो क्या होगा, Ka तो माइनस यहाँ है, Ka ग्रेट मैंने बड़ा है तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो pKa छोटा हो जाएगा, उसका pKa छोटा हो जाएगा। जिस एसिड का स्ट्रॉन्ग अच्छा एसिड के लिए Ka बड़ा होगा तो pKa छोटा होगा, और उसी ढंग से स्ट्रॉन्ग बेस के लिए Kb बड़ा होगा तो pKb छोटा होता है, कम होता है, चूंकि माइनस में डिफाइन होता है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
तो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन का निकालना है के, तो जाहिर है जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए तुम फॉर एसिटिक एसिड के ए तुम्हारा के ए फोर CH3COOH इज 1.8 × 10⁻⁵ इसका के का वैल्यू है। तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे इसकी मदद से, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.1 m है तुम्हारा, इसका स्टार्टिंग जो कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारा कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट दी pH ऑफ 0.1 मोलरिटी दिया हुआ है, 0.1 मोलरिटी। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अब, ये काफ़ी जो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन वगैरह ट्राई किया होगा उधर जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह में उसी टाइप से बनेगा। तो देखो ये तुम्हारा जो है CH3COOH है, ये तुमको एसिड में जाकर के एक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा तुमको CH3COO माइनस और प्लस क्या आ जाएगा ये H प्लस, ये इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है तुमको 0.1 m और ये हो गया तुम्हें 0 और ये हो गया 0। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है इसका, तो 0.1 इंटू इसको ले लेते हैं माइनस 0.1 अल्फा, 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बनेगा 0.1 अल्फा बनेगा और 0.1 अल्फा। फिर अल्फा को इस ढंग से अगर लिखते हैं तो ये कहलाता है 0.1 में अगर अल्फा का डिसोसिएशन है तो ये अल्फा क्या कहलाता है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। तो ये तुमको एक मोल अगर टूटेगा तो इसका एक मोल बनता है, 0.1 अल्फा मोल टूटेगा 0.1 अल्फा बनेगा, इसका 0.1 अल्फा। तो इसका जो Ka तुम्हारा क्या आ जाएगा, Ka इज इक्वल टू आई कैन राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बाय CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन। तो Ka का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हें, तो फिर Ka का वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵ है। तो अच्छा Ka के टर्म में ही रहने दो, उसके बाद उसका वैल्यू डाल देंगे। तो Ka इक्वल टू क्या होगा 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा बाय 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो Ka का वैल्यू जो तुम्हारा है यहाँ पर 1.8 × 10⁻⁵, चलो इसका वैल्यू रख दिए। तो अगर ये तुम्हारा इट इज नॉट वेरी लार्ज, ये 10⁻⁵ छोटा, तो अल्फा तुम्हारा 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा। एज Ka इज 1.8 × 10⁻⁵, -5, -6, -7, ये सब तुम्हारा वीकर है, देन अल्फा इज स्मॉल इन कंपेरिजन टू 1, हेंस 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अल्फा निकालने में हमें मदद मिलेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद का कैलकुलेशन यहाँ से कर देते हैं। तो 1.8 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू 0.1 अल्फा स्क्वायर, 0.1 अल्फा स्क्वायर। तो ये अल्फा आ गया तुम्हारा, अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर 1.8 × 10⁻⁵ बाय 0.1, ये अल्फा आ गया तुम्हें। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.1 अल्फा इक्वल टू 0.1 इंटू रूट अंडर 1.8 × 10⁻⁵ बाय 0.1, 1.8 × 10⁻⁵ इंटू 0.1 इंटू 0.1 बाय 0.1। तो ये तुम्हारा एक कैंसिल आउट हो गया, 2 अंदर चला गया था, तो रूट अंडर हो गया 10⁻�6 हो गया। तो ये अंडर रूट हो गया इसका 1.8 × 10⁻⁻1 हो गया 10⁻�6, तो ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट
1.8 इंटू 10⁻⁻6, ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो अब pH हम लोग निकाल लेते हैं, pH क्या हो जाएगा इसका, चलो यहाँ जगह तो भर गया, तो इसका pH तुम्हारा हो जाएगा, तो ये देख लो pH बराबर क्या हो जाएगा तुमको, यहाँ थोड़ा सा जगह है अब कहीं बचा हुआ है, लिख देते हैं pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस, नहीं दिखेगा फ्रेम में हो सकता है, यहाँ पर लिख देते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस पर क्या हो जाएगा ये H प्लस, माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो दैट्स इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस पर H प्लस कौन क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट है तुमको, तो उसका हाफ पावर कर देंगे 1.8 इंटू 10⁻⁻6 टू द पावर हाफ, तो ये हाफ आ जाएगा बाहर, ये ले लेंगे हम लोग -1/2 हो गया ये, और इनटू हो गया तुम्हें, और तुम्हारा आ जाएगा अब क्या चीज़ वैल्यू -1/2 इंटू लॉग आ गया तुम्हें 1.8 इंटू 10⁻⁻5, लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻6 ऐसा आ गया। तो अब तुम्हारा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो -1/2 है, तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा लॉग टेबल से इसको हम लोग देखेंगे 1.8 इंटू 10⁻⁻6 इनफैक्ट, तो ये हो जाएगा -1/2 तो है ही, और लॉग टेबल में जब इसको देखेंगे हम लोग तो ये -6 आ जाएगा आगे, और इसका होता है 0.26 होता है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 0.26 दैट इज कितना हो गया तुमको 6 माइनस 0.26, और उसका हाफ कर देंगे तो 3 माइनस 0.13, तो 3 माइनस 0.13 तो 2.87 इसका pH आ गया। तो इसका जो सॉल्यूशन है तुम्हारा, तो देखो कैसे बनाया गया, हमने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन का 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, इसका Ka वैल्यू दिया हुआ है, तो हमने क्या किया इनिशियली 0.1 मोलरिटी है इसका दिया हुआ, और इसका 0.0 है, और इसका अगर डिओडिशन अल्फा माना तो 1 मोल पर लीटर है तो वो अल्फा ब्रेक करेगा, तो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा ब्रेक करेगा, तो 0.1 अल्फा इसका प्रोड्यूस होगा, इसका प्रोड्यूस 0.1 अल्फा होगा। उसके बाद क्या गया Ka जो तुम्हारा होगा CH3CO माइनस इंटू H प्लस बाई CH3CO 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा बाई 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, तो एक तुम्हारा 0.1 तो कट गया तुम्हारा, कैंसिल हो गया, और 1 के तुलना में अल्फा जो है बहुत छोटा है, क्योंकि इसका जो K का वैल्यू कम है, तो उससे हम लोग क्या वैल्यू निकल गया, उससे हम लोग का वैल्यू निकल गया अल्फा का वैल्यू आ गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 1.8 इंटू 10⁻, ये तो -4 होता ना, हाँ तो माइनस उसका फिर किए थे, तो फिर 0.1 अल्फा हम लोग को निकालना था, H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा अल्फा, तो हमारा जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अल्फा, तो 0.1 अल्फा है, तो अल्फा के साथ उसको क्या कर दिए, तो 0.1 से मल्टीप्लाई हो गया, अंदर चला गया, तो 0.1 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁶, अंडर रूट 1.8 इंटू 10⁻⁶, रूट नहीं निकाल क्योंकि उसको लॉग के साथ कैलकुलेशन करना आसान होगा, लॉग में हाफ पावर आगे कर दिए, और उसका जो वैल्यू हो गया क्या चीज़ -6, और लॉग टेबल से तुम देख लोगे किसका 1.8 मतलब 18 का जीरो देखेंगे, तो उसमें 2600 निकलेगा, तुम्हारा जो वैल्यू होगा 2600 या 2601 इसी टाइप से कुछ दिया हुआ है, तो तुम्हारा जब वैल्यू होगा 26, तो तुम्हारा उसका वैल्यू क्या हो गया, लॉग टेबल में किसका वैल्यू देखेंगे हम लोग 18 का जीरो देखना है लॉग टेबल में, लॉग टेबल जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, तो 18 का क्या देख लेंगे जीरो, तुम्हारा देख रहोगे लॉग टेबल कहीं से देख सकते हो, नेट पर भी डाउनलोड कर सकते हो, तो 18 का जीरो आ जाएगा, 18 का जीरो देखेंगे लॉग टेबल में तो कितना मिल जाएगा तुमको, देखो वहां पर जो डिजिट मिलेगा उसके आगे पॉइंट लगा देगा, तो वो 0.26 के अबाउट आ जाएगा, अगर 2600 है 4 डिजिट में रहता है तो पॉइंट लगाना है, और -1/2 तो आगे आ गया पावर, हाफ आ गया, माइनस पहले से था, माइनस तो pH में रहता ही माइनस, तो उसके बाद जो है पावर जो -6 था -6 हो गया प्लस 0.26, तो दैट्स इक्वल टू कितना हो गया, तो ये तुमको उसका जो कैलकुलेशन 3 माइनस 0.13 दैट इज 2.87 ये pH आ गया इसका, वीक एसिड का एक मैंने एग्जांपल दिया। तो एक आध और देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जो वीक बेस वगैरह का भी देख लेते हैं एक आध, या एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं इसका उल्टा देते हैं क्वेश्चन एक, कि अगर मान लेते हैं pH ही दिया हुआ है तो इसका K वगैरह कैलकुलेट कीजिए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको भी बना सकते हैं हम लोग, और फिर अगला क्वेश्चन वीक बेस का दे देंगे एक,
तो अब है तुमको कि वीक एसिड का तुम्हारा तो निकल गया तुम्हारा, जैसे कि अगर Ka दिया हुआ है तो कैसे हम लोग H+ निकालते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम का जो क्वेश्चन वगैरह है स्टार्टिंग से बनाया होगा, तो इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है उसमें जैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं उसी टाइप से बनेगा ये क्वेश्चन। ये सब भी आयनिक इक्विलिब्रियम में भी उसी प्रकार से बनाना है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम का जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक था उसका क्वेश्चन वगैरह बनाया होगा, तो तुमको ये सब एक्सपीरियंस आ गया होगा, कहाँ पर वैल्यू को रिजेक्ट करना है, कहाँ पर रिजेक्ट नहीं हो पाएगा, कितना वैल्यू के रेंज में। और जिसको दिक्कत हो रहा है इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में, इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम में कैलकुलेशन वगैरह में भी दिक्कत होता है काफ़ी, कि कहाँ पर जो है किसी क्वालिटी इक्वेशन को छोटा नहीं कर पा रहा है, कहाँ पर अप्रॉक्सीमेट करना है, कहाँ पर क्या मैथमेटिकल काम करना है, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्विंग करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इन सब दिक्कत को देखते हुए अगर है तो राइट रूलर ऐप के माध्यम से हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, और जहाँ पर दिक्कत होगी, जो तुमको जिस प्रॉब्लम में जहाँ दिक्कत हो रहा है, कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा है, किसी भी टॉपिक में हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहीं भी हो, तो हम संपर्क कर सकते हो। तो आज अब देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं उल्टा करके। कैलकुलेट the dissociation constant of weak acid HA if the pH of 0.02 m HA is 4.50, pH इसका दिया हुआ है। जस्ट उसी क्वेश्चन को हमें रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स का मतलब होगा कि ये तुमको pH ही दे दिया गया है और ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो Ka नहीं दिया हुआ है। तो जाहिर है जिस ढंग से बढ़ेंगे उसी ढंग से, तो जाहिर है कि एक अननोन तो हमारा सॉल्व हो ही जाएगा। जैसे कि हमने वहाँ पर सॉल्व किया था, पहले निकाला H+ निकाला था, अब के बाद H+ हमको एक ढंग से इनडायरेक्टली गिवन है। तो H+ कितना हो जाएगा, तो पहले चाहे तो हम लोग इसका या तो एक्सप्रेशन से आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद Ka का वहाँ पर से वैल्यू लेकर के H+ या H+ हम लोग निकाल के आगे चल सकते हैं। तो चलो पहले pH से H+ ही निकाल लेते। चलो pH इक्वल टू क्या हो गया, -log 10 बेस पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये pH का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4.50, इसका वैल्यू है 4.50 इक्वल्स टू -log 10 बेस पर H+। तो log 10 बेस पर है H+ का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू -4.50। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, एंटी-log -5 प्लस 0.50। तो इसको जब भी एंटी लॉग देखना होता है, ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जो मैंने टेक्निक अपनाया है, कभी भी एंटी लॉग देखना है तो ये जो चीज़ होना चाहिए ये पॉजिटिव में होना चाहिए। एंटी लॉग को जब देखना होता है, एंटी लॉग निकालने के लिए, तो जो डेसिमल पार्ट है, कभी भी लॉग टेबल का यूज करेंगे तो इसमें उसको पॉजिटिव आना, जैसे -4.5 है तो इसको -5 प्लस 0.50 का, ये तो संयोग से दोनों सेम ही है, बट लेकिन नहीं तो जैसे कि यहाँ पर रहता 0.26 रहता है, 0.74 हो जाएगा। तो ये तुमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तुमको अब ये देखना है, तुमको 50 का 0 देखेंगे, एंटी लॉग का टेबल देखोगे तो एंटी लॉग का टेबल देखोगे तो वहां पर तुमको मिलेगा 3170, इस तरह से नहीं मिलेगा तुमको वैल्यू। तो उसमें क्या करना है, आपको एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल देना है और ये जो है तुम्हारा ये पावर में चला जाएगा। जैसे लॉग देखने का जस्ट उल्टा होता है, जब लॉग इसका देखते हैं तो इस डिजिट को लॉग देखते हैं, लॉग के बाद इसको पॉइंट को बाहर लेते हैं आगे, तो उसी का रिवर्स प्रोसेस एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में क्या करना है, इसका 0.50 का सामने 0 को देख लेंगे, एंटी लॉग का टेबल ध्यान रहे, एंटी लॉग का टेबल में देखना है। और इससे तुमको क्या आ गया, H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तुमको दिस मच, 3.17 × 10⁻⁵ m आ गया H+ का कॉन्सेंट्रेशन। H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो तुम्हारा H+ का कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग अब जो है HA का निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर से HA। चलो तो H+ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अब तुमको बनाना इसको ईजी ही होगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 0.02 m, और ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 एट इक्विलिब्रियम 0.02
इंटू 1 माइनस अल्फा के रूप में मानने में ही रिजेक्ट करने में भी ठीक रहेगा। और ये हो गया तुमको 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.02 अल्फा हो जाएगा, और ये हो गया 0.02 अल्फा। तो एक चीज़ है तुमको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.02 अल्फा, इससे अल्फा का वैल्यू आ जाएगा हमको। तो 0.02 अल्फा है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.02 अल्फा, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कितना आया हुआ है 3.17 इंटू 10 पावर माइनस 5, दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें 0.02 अल्फा। तो 0.02 अल्फा, या तो जैसे कि अल्फा का वैल्यू निकाल भी सकते हो या नहीं भी निकालोगे तो ऐसे भी तुमको होशियारी करके उधर से भी काम हो जाता, दैट्स इक्वल 0.02 अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 3.17 इंटू 10 पावर माइनस 5 बाय 0.02। तो अल्फा का वैल्यू हो गया ये, अल्फा का वैल्यू हो गया। तो मेरे को यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट नहीं भी करते हैं, देखते हैं के ए निकालना हमारा मकसद है के ए। तो के का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, उसी जगह पे वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे। तो के का एक्सप्रेशन क्या जाएगा CH3CO मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बाय HA का कॉन्सेंट्रेशन। चलो तो दैट्स इक्वल्स टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास तो पहले से ही कैलकुलेटेड है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है तुम्हारा, तो चलो अभी इसमें रखते हैं 0.02 अल्फा इंटू 0.02 अल्फा बाय 0.02 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये होगा 0.02 अल्फा स्क्वायर हो गया, ये तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली 1 हो गया। दैट्स इक्वल टू क्या होगा 0.02 इंटू अल्फा का स्क्वायर, एक 0.02 कट गया एक बचा, तो 0.02 इंटू अल्फा का स्क्वायर। तो अल्फा यहाँ पर है तो इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा कि ए का वैल्यू 0.02 इंटू अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू है ही हमारे पास, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा तुमको 0.02 इंटू अल्फा का क्या वैल्यू है तुम्हारा 3.71 इंटू 10⁻⁵ बाय 0.02 इसका होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, इसका के ए निकल गया। तो ये ढंग से क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो तुमको देखोगे ढेर एनसीईआरटी बुक में बहुत सा क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जहाँ पर एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। और तुमको अब जो है तुमको देखते हैं कि वीक बेस का एक लेते हैं हम लोग। वीक बेस में जैसे रहेगा तुमको के ए दिया हुआ रहेगा, तो उसमें के बी रहेगा। जैसे एसिड में के ए रहता था, उसमें वीक बेस में अमोनिया का अगर एसिडिक जो सॉल्यूशन है अमोनिया का जहां तक रहता है तो वो तुमको NH3 को वाटर में मिलाते NH4OH हो जाता है, तो उसी का देते हैं NH4OH का ही लेते हैं। Calculate the pH of 0.1 m NH4OH solution Kb 4NH4H या अमोनिया का जो सॉल्यूशन है इज 1.77 इंटू 10⁻⁵। चलो तो इसका निकालते हैं। तो NH4OH जो तुमको ब्रेक करेगा तो क्या बन जाएगा, ये NH4 प्लस OH माइनस एक्वस बन जाएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया 0.1 m और ये हो गया 0 और ये हो गया 0 एट इक्विलिब्रियम
0.1 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाता है 0.1 अल्फ़ा और ये हो गया 0.1 अल्फ़ा। ये तुम्हारा हो गया। अब तुमको है तो KB क्या हो जाएगा तुमको, NH4 प्लस इंटू OH माइनस बाय NH4OH। तो KB दिया हुआ है तुमको 1.77 इंटू 10⁻⁻5। दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको 0.1 अल्फ़ा इंटू 0.1 अल्फ़ा बाय 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। एज अल्फ़ा इज वेरी वेरी लेस देन 1, दिस implies that hence 1 माइनस अल्फ़ा इज अप्रॉक्स इक्वल टू 1। तो ये हो गया तुमको 0.1 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, तो 0.1 तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो 0.1 अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10⁻⁻5 बाय 0.1 हो गया अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू, या अल्फ़ा स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो H प्लस तुम्हारा आ जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू तो अंडर रूट कर सकते हो, अल्फ़ा का वैल्यू हो गया अंडर रूट 1.77 इंटू 10⁻⁻4 अल्फ़ा का वैल्यू हो गया। तो H प्लस का कॉन्स्टेंट है तुमको, H प्लस कहते हैं OH माइनस का यहाँ कॉन्स्टेंट, ये ध्यान रहे, उसमें एसिड का होता था, इसमें बेस का आ जाएगा। तो ये OH माइनस क्वेश्चन है 0.1 इंटू अल्फ़ा, तो दैट्स इक्वल टू कितना होगा तुम्हें 0.1, तो रूट के अंदर ही चले जाते हैं, तो 0.1 तो दो बार 0.1 इंटू अल्फ़ा, तो 0.1 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू है कितना 1.77 इंटू 10⁻⁻4 है। तो ये -2 हो गया बाहर, ये -2 या तो इसको अंदर ही ले लो, 10⁻⁻6 हो जाएगा, अंडर रूट 1.77 इंटू 10⁻⁻6। तो एक तो तुम्हारा तरीका ये है कि pH निकालना है तो या तो इसका H प्लस निकाल लो या POH ही निकाल दो, उसको 14 में माइनस कर दो, PH प्लस POH, तो उससे भी pH निकल सकता, तो वही काम कर देते हैं, POH निकाल दो इसी को। तो माइनस लॉग 10 बेस पर क्या हो जाएगा ये OH माइनस कौन देंगे, तो माइनस लॉग 10 बेस पर कितना हो गया, अब इसका वैल्यू दे देते हैं 1 अंडर या हाफ पावर हो जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻6, इस पर पावर हाफ, तो ये माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, तो माइनस हाफ लॉग 10 बेस पर 1.77 इंटू 10⁻⁻6। तो ये -6 है, तो इसमें लॉग टेबल में देखेंगे 17 का 7, तो 17 का 7, तो ये करीब करीब हो जाएगा 25 मान लेते हैं 2580 के आसपास। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -½ इंटू उसको प्लस में लिया जाता है, जो भी तुमको लॉग टेबल से आएगा 258 है, 26 भी लगभग ले सकते हैं, 26 ही ले लो अबाउट रफली 26। चलो तो ये हो गया तुम्हारा, तो ये 6 माइनस, तो POH 3 माइनस 2.87 हो गया PH, तो PH प्लस POH इक्वल्स टू 14। दिस इम्प्लाइज दैट PH इज इक्वल टू 14 माइनस 2.87, तो 11.13 ये आंसर हो गया PH का वैल्यू, ये 11.13 इसका pH आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया बेसिक सॉल्यूशन का, कैसे निकालते हैं एक बेस का जब सॉल्यूशन है तो उसका pH। पहले इसमें क्या ध्यान रहता है कि इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाता है तुमको पहले किसका वैल्यू आता है, ये पहले आ जाता है तुमको OH माइनस का निकल जाता है यहाँ से, और इक्विलिब्रियम के मदद से OH माइनस से फिर क्या निकाल सकते हैं, या तो H प्लस का कॉन्स्टेंट निकाल लीजिए, या POH ही निकाल लीजिए, फिर उसको छोटे में माइनस कर दिए, या H प्लस कॉन्स्टेंट निकालेंगे, क्या करना H प्लस इंटू OH माइनस इंटू 10⁻⁻14, तो उससे क्या आ जाएगा H प्लस का कॉन्स्टेंट आ जाएगा, फिर pH ले लीजिए। लॉग टेबल देखने के लिए सीख ही गया होगा तो उसको बना लो। तो ये तुम्हारा हो गया वीक बेस का भी एक मैंने बता दिया, वीक एसिड का हो गया। अब है तुमको रिलेशन बिटवीन वीक Ka एंड Kb ऑफ कंजुगेट पेयर, मतलब कि अगर NH4 प्लस है, जैसे तुमको NH3 का क्या है कंजुगेट एसिड है,
तो दोनों का जो है तुमको NH4OH का अगर Kb दिया हुआ है तो NH4 प्लस का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Ka निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगा देखो, Ka और Ka जैसे एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस होगा, उसका Kb होगा, तो उन दोनों में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन Ka and Kb of conjugate pair of acid and base। एसिड और बेस का कंजुगेट पेयर में क्या रिलेशन होगा। तो अब है तुमको इसका जो कंजुगेट एसिड बेस का पेयर है, जैसे कि NH4 प्लस है, कंजुगेट एसिड है इसका, और उसका जो है बेस क्या हो जाएगा, NH3 का कंजुगेट बेस है NH4 प्लस। तो NH3 प्लस H2O, इससे बनता है तुमको NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो ये तुम्हारा तो बेस है, तो इसको Kb जो हम लोग K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NH3 का NH4 प्लस इंटू OH माइनस बाय NH3 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2O। ये प्योर में है, तुमको इसको तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको यहाँ पर डाल सकते हैं, तो ये Kb हो जाएगा। जब Kb लिखेंगे तो ये हो गया NH4 का प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस बाय NH3 हो गया, ये Kb निकल गया। अब जहाँ तक Ka लिखते हैं, Ka NH इसका कंजुगेट बेस का कंजुगेट एसिड NH4 प्लस AQ जब ये ब्रेक करेगा तो क्या बन जाएगा, NH3AQ प्लस H प्लस, ऐसा हो जाएगा। तो इसका जो Ka जब वाटर दिए ही नहीं तो Ka डायरेक्ट लिख सकते हैं, Ka इक्वल टू क्या होगा, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बाय NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। और दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या होता है। Ka इंटू Kb इक्वल्स टू क्या हुआ देखते हैं। Ka में है ऊपर क्या है तुमको NH3 इंटू H प्लस बाय NH4 प्लस इंटू क्या हो गया, Ka हो गया। ये Kb क्या हो जाएगा तुमको, Kb जब लिखेंगे तो ये हो गया NH4 प्लस इंटू OH माइनस बाय NH3। तो ये हो गया तुमको Ka इंटू Kb बराबर क्या हो गया तुमको, Ka इंटू Kb बराबर H प्लस इंटू OH माइनस। तो ये क्या होगा, Kw हो जाएगा। Ka इंटू Kb बराबर तब क्या हो गया, Kw। ये Kw आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट को 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 मोलरिटी का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा Ka और Kb में एक रिलेशनशिप हो गया तुम्हें। और अब हम लोग लिखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन का मतलब हो गया जैसे कि CH3COOH है, अगर ये तुमको CH3COO माइनस लिबरेट करता है, अगर कहीं पहले से CH3CONA है तो वो दोनों वो जब टूटेगा CH3O माइनस प्लस Na प्लस होगा। तो ये दोनों में देख रहे हैं कि जो CH3 जो एसिटेट आयन है वो दोनों में कॉमन है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं, उसके कारण इसके एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन में क्या फर्क पड़ता है, ये हम लोग देखते हैं।
common ion effect. The presence of common ion in acid or base with its salt decreases the ionization of acid or base, जिससे कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पहला एसिड केस में घट जाएगा और OH माइनस का उसके केस में घटेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल द आयनाइजेशन ऑफ CH3COOH, the ionization of CH3COOH decreases in presence of CH3COONA। ये हो गया सोडियम एसीटेट, के प्रेजेंस में ये तुमको एसिटिक एसिड का जो कि तुम्हारा होगा ये घट जाएगा, बिकॉज कि कॉमन आयन रहेगा। जैसे कि हम लोग जब एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये जैसे देखिए CH3COOH को जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में जब ब्रेक करते हैं तो CH3COO माइनस और प्लस क्या बनता है H प्लस, और ये अगर पहले से प्रेजेंस है ये तो इसकी जो कि जब पहले से प्रेजेंस हुआ तो ये कम ही जब H प्लस बनेगा तो ये इक्विलिब्रियम में रीच आ जाएगा। इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ड्यू टू कॉमन आयन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिक्रीजेज, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिक्रीजेज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन एसीटेट CH3CO माइनस। ये पहले से अगर आपके पास प्रेजेंस है तो ये तुम्हारा क्या करेगा, इसके पहले ही इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। अगर नहीं रहता तो ये ज़्यादा देर रहता है इक्विलिब्रियम में तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देता हो, और इस प्रकार कॉमन आयन इसको क्या करता है, डिफेक्ट करता है। इसी सिमिलरली अगर एक बेसिक सॉल्यूशन में देख लेते हैं NH4OH, और ये तुम्हारा जो है बफर सॉल्यूशन में भी ये देखते हैं हम लोग। ऐसे एक क्वेश्चन बनाते हैं उसका इसी से जुड़ा हुआ चीज़ है, ये NH4 जैसे कि कॉमन आयन NH4OH प्लस NH4Cl, ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा सॉल्ट है ये कॉमन आयन NH4 प्लस डिक्रीजेज OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीजेज क्या आ जाएगा, ये OH NH4 इज अगर टूटेगा तो NH4 प्लस OH माइनस, लेकिन NH4 प्लस पहले से डिक्रीजेज क्या आ जाएगा, तो जल्दी डिक्रीजेज OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, इसे डिक्रीज कर जाएगा तो ये तुमको कम डिसोसिएट कर पाता है। और जहाँ तक कि pH की बात है तो ये अगर तुमको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम है तो pH इसका राइज कर जाएगा, तो ये pH तो उसके साथ क्योंकि अपोजिट चलता है तो ये तुम्हारा कहते हैं कम डिसोसिएशन कर पाएगा। Ka कांस्टेंट ही होता है लेकिन तुम्हारा जो H प्लस जो है पहले ही इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है, चूंकि एक पॉइंट भी ज़्यादा रहता है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, और इसी टाइप का जो इसका जो हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो बफर से पहले क्वेश्चन देखो, जैसे तुमको क्वेश्चन एक ले लो उसके बाद देखते हैं। कैलकुलेट pH of 0.1 m CH3COOH and 0.1 m CH3COONA सॉल्यूशन, दोनों प्रेजेंस है तो CH3COOH, तो CH3COO माइनस जो है CH3CONA, ये जो सॉल्ट है ये तो डिसोसिएट कर जाएगा कंप्लीट, तो CH3CO माइनस प्लस क्या बन जाएगा Na प्लस, तो ये तुमको 0.1 मोलिटी ये प्रेजेंट रहेगा, ये 0.1 m रहेगा, ये तो आयन फ्री रूप में घूमेगा। तो अब जब ये एसिटिक एसिड जब ब्रेक करने लगेगा CH3COOH तो ये तुम्हारा है CH3CO माइनस और H प्लस, ये तुम्हारा ऐसा रहेगा। इनिशियल क्या होगा, इनिशियल तुमको 0.1 m इसका है और 0.1 m तो इसका भी है और इसका 0 है।
एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, तो ये अगर डिसोसिएट करेगा 0.11 माइनस अल्फा, तो 0.1 अल्फा यहाँ जुटेगा, 0.1 प्लस 0.1 अल्फा, और ये 0.1 अल्फा, ऐसा आ जाएगा। अब जहाँ तक कि के के एक्सप्रेशन में हम लोग जाएंगे तो 0.1 प्लस 0.1 अल्फा होगा CH3CO माइनस इंटू 0.1 अल्फा बाई 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 0.1 अल्फा बाय 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। के ए इसका वैल्यू दिया होगा, के ए तुमको 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5, के ए का वैल्यू दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो 1 प्लस अल्फा 0.1 भी कैंसिल हो गया, 1 प्लस अल्फा भी 1 हो गया, तो अल्फा तुम्हारा, तो 0.1 अल्फा का वैल्यू ही तुम्हारा क्या हो गया, 0.1 एच प्लस का कॉन्स्टेंट होता है कितना, 0.1 अल्फा है, दैट्स इक्वल टू के ए। तो एच प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के ए, और के ए का वैल्यू है तुमको, दैट्स इक्वल टू क्वेश्चन गिवन है के ए 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5। अब जहाँ तक पीएच की बात है तो पीएच क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 10 बेस पर एच प्लस का कॉन्स्टेंट, तो माइनस लॉग 10 बेस पर कितना हो गया 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, तो माइनस हो गया ये माइनस, और तुमको इसका देखेंगे तो माइनस 5 प्लस इसका है 0.26, तो दैट्स इक्वल टू 4.74, ये इसका पीएच आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आ गया, तो ये जो तुम्हारा आ गया ये क्या, इसमें गौर करने की बात है 0.1 अल्फा था, हाँ, तो 0.1 अल्फा ही तुम्हारा क्या हो गया, एच प्लस का वैल्यू हो गया, और 0.1 अल्फा इसमें जो के ए तुम्हारा इस सोल्यूशन का गिवन है तुम्हारा कितना, के ए यहाँ नहीं लिखे, क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं, के ए फॉर एसिटिक एसिड के ए इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 माइनस 5, ये तुम्हारा इसका वैल्यू गिवन है। तो इस ढंग से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं कि ए का वैल्यू 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 रहेगा। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट कारण ये देख सकते हैं कि इसका पीएच अगर ये नहीं रहता तो इसका जो तुमको एच प्लस कॉन्स्टेंट ज़्यादा होता, इक्विलिब्रियम रीच करता, तो और इसके कारण इसका क्या हो गया, कम हो गया, तो डिसोसिएशन भी उसका घट गया, अल्फा का वैल्यू बहुत कम आ गया। तो कॉमन आयन इफेक्ट, तो इसी का तुमको जो है यूज करके एक बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो एक है तुमको बफर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन which resist the change in pH value is called buffer solution, is called buffer solution, इसको बफर सॉल्यूशन कहेंगे। तो बफर सॉल्यूशन क्या करता है, जैसे कि किसी भी जो कि खासकर बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें हर जगह का पीएच अपना एक मेंटेन होता है। अगर कोई मान लेते हैं किसी भी कारणवश उसमें तुमको चेंज आ जाए एसिड में, कोई एसिड मतलब कुछ एसिडिक चीज़ खा लिया या इस ढंग से आ गया तुमको, तो उसके पीएच में शरीर के पास ये मैकेनिज्म होता है कि उसके पीएच में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं हो पाता है। अगर पीएच में चेंजिंग हो जाए तो उसका डाइजेशन ये सब में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो उसके पीएच को रेसिस्ट करता है वो पीएच के चेंज को। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये क्या कहलाएगा, जैसे कि ये दो तरह का होता है, एक होता है एसिडिक बफर, एसिडिक बफर ये है तुमको जैसे कि तुमको वीक एसिड एंड इट्स बेस, एसिडिक बफर का होता है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, इट्स सॉल्ट, जैसे कि एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड और उसका सॉल्ट हो गया, कोई भी CH3COOH या HCOOH प्लस HCONA या K, कोई भी सॉल्ट लीजिए, सोडियम सॉल्ट, प्रेजेंट सॉल्ट, ये हो गया तुमको, ये एक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। एसिडिक बफर हो गया बेसिक बफर, जैसे है तुम्हारा बेसिक बफर में भी क्या होगा तुमको NH4OH है प्लस NH4Cl, ये तुमको वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट,
ये तुमको ये क्या करता है, ये बेस बफर सॉल्यूशन क्या करता है, किसको रेसिस्ट करता है, पीएच के चेंज को मैनेज करता है। अगर आपने एसिड डाला तो ये क्या करेगा, सॉल्ट इसका जो होता है CH3CO- रहता है, जो कि क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके इफेक्ट को क्या करेगा, कम करेगा। और कोई बेस डाला गया तो CH3COH है तो वो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और इस तरह से क्या होता है, इसको बेसिक माने हो दो भी किसी भी स्थिति में वो पीएच को चेंज नहीं कर पाता है। जैसे देखते हैं पीएच ऑफ एसिडिक बफर का निकाल देते हैं। जैसे देखो पीएच ऑफ एसिडिक बफर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहो कर सकते हो। देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इसका पीएच निकाल लेते हैं। जैसे कि HA अगर एक एसिड है तो इसका जो तुम्हारा होगा HA टूटेगा तो H+ और A- टूटेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर एसिड का, अगर इसका क्या मान लें, एसिड का C मान लें और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन को कुछ A मान लेते हैं। ये C हो गया, ये C, ये 0 और ये सॉल्ट कहाँ से है, सॉल्ट आ जाएगा ये तुम्हारा A आ गया, या एक एसिड को A मान लो, चलो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन A मान लेते हैं और सॉल्ट को C, ये सॉल्ट कंसंट्रेशन, और ये हो गया तुम्हारा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड कॉन्सेंट्रेशन। और एट इक्विलिब्रियम टूटेगा, कॉमन आयन से कम ही टूटेगा, बट तुमको टूटेगा तो A × 1 - अल्फा। तो यहाँ पर कितना बन गया तुमको, ये A अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा C + A अल्फा हो जाएगा। तो इसका जो Ka आएगा वो कितना आ जाएगा, Ka = तुमको इसका कॉन्सेंट्रेशन H+ कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.1 अल्फा, A अल्फा हो जाएगा, A अल्फा × C + A अल्फा बाय A × 1 - अल्फा। और चूंकि ये Ka कम होगा, वीक एसिड है तो Ka कम होगा। फॉर वीक एसिड Ka इज स्मॉल, हेंस C + A अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C और 1 - अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अल्फा छोटा है तो इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या होगा, तुम्हारा A तुम्हारा था तो ये C हो गया, तुम्हारा A तो खैर कैंसिल हो ही गया, तुम्हारा A अल्फा से A कैंसिल हो गया और ये अल्फा बचा यहाँ पर C अल्फा बच गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ से अल्फा। तो Ka का एक्सप्रेशन क्या हो गया, C अल्फा, Ka = C अल्फा। तो अल्फा = Ka/C। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया तुम्हारा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन था A अल्फा था, A × अल्फा और अल्फा का वैल्यू आ गया तुमको Ka/C। तो इस पर कॉन्सेंट्रेशन हो गया A × Ka/C H+। तो pH क्या हो जाएगा, pH = -log10 बेस पर H+, -log10 बेस पर Ka × A/C, Ka × A/C। और ये होगा तुमको माइनस, ये क्या होगा तुम्हारा माइनस, ये तुमको ऐड हो जाएगा तुमको Ka × A/C। तो -log Ka माइनस क्या होगा तुमको log Ka -log A/C। तो -log Ka को क्या कहते हैं हम लोग, pKa भी कहते हैं, pKa, और प्लस करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं, log ये C/A हो गया, log C/A। तो ये pH फॉर एसिडिक बफर हो गया, pH फॉर एसिडिक बफर, pH = pKa + log 10 बेस पर क्या होगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ये तुम्हारा फार्मूला भी हो गया। और इसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा, फॉर बेसिक बफर, सिमिलरली फॉर बेसिक बफर अगर करना चाहेंगे तो सिमिलरली फॉर बेसिक बफर, सिमिलरली फॉर बेसिक बफर तो POH अगर हो जाएगा दैट्स इक्वल्स टू PKB होता है, एक ही जैसा है बिल्कुल है। अब प्लस log 10 बेस पर
सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे तुमको लॉग टेबल उपलब्ध नहीं है, तो लॉग टेबल अगर नहीं है तो कभी कोई यहाँ ये भी तुमको यूजफुल फार्मूला होता है। जो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, सी मतलब तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है एच प्लस का, ये भी तुमको याद करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जहाँ पर कि पीएच का अगर निकालना हो, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या निकला था तुम्हारा ए अल्फा, और अल्फा का वैल्यू आया था के ए बाई सी, तो ए इंटू के ए बाई सी एच प्लस का कॉन्स्टेंट, ये तुमको इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत जगह पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में ये भी काम करेगा। एच प्लस कॉन्स्टेंट ए इंटू के ए बाई सी, और सी हो गया तुमको सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिए, और एसिड हो गया ए। तो इस ढंग से वेफर सॉल्यूशन का भी तुम पीएच निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला याद हो, तुम जैसे पिछला क्वेश्चन बताए थे, जैसे कि तुम्हें 0.1 एमएसटी एसिड और सोडियम एस्टेट, उसे डायरेक्ट पीएच हम लोग निकाल सकते थे, जो कि आया भी था 4.74, जो कि सिर्फ उसका लॉग के का वैल्यू था, उसमें उसका कट जाता है एक्सप्रेशन। तो ये से तुम्हारा इस फॉर्मूला पर भी डायरेक्ट उसको बनाया जा सकता था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुम जितना भी एनसीईआरटी बुक का जो एग्जांपल दिया हुआ है बीच में, उसको तुम बना सकते हो, जितना भी क्वेश्चन है वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल में भी, और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है। एक और चीज़ तुम्हारा जो क्लास में बच गया है अब तुम्हारा, इसमें जो टॉपिक है जो सॉल्ट का पढ़ेंगे हम लोग, एसिड और बेस का तो तुमने जितना भी था इसका हमने एनालिसिस कर दिया। अब बाकी जिसको तुमको दिक्कत होता है कोई क्वेश्चन बनाने में या किसी कंसेप्ट में जहाँ अगर समझने में दिक्कत हो रहा हो कुछ भी, तो वो हमसे संपर्क कर लो, पर्सनली भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डील कर देंगे। तो तुम जब भी राष्ट्रल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करो, और जो भी दिक्कत होगा हम उसको सॉल्व कर देंगे, उसमें फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर मेरा मिल जाएगा, तुम संपर्क करो। और जहाँ भी मेंटोर की जरूरत होगी, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा तो हमसे बात कर सकते हो। तो पहले जो तुमको काफ़ी क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, इन सबों का देखोगे तुम, उसका क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे। दूसरा कुछ क्वेश्चन जो कि इसमें रहते हैं, जैसे कि कोई अगर एक दिया हुआ एसिड और बेस को ही आप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो उससे सॉल्ट बन जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रोड्यूस हो, वीक एसिड बच गया अगर आपका, जैसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड बचता था डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते थे, लेकिन अगर वीक एसिड बच गया और उसका सॉल्ट फॉर्म हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन के फलस्वरूप, तो वीक एसिड बच गया, उसका सॉल्ट हो गया, दैट विल बफर सॉल्यूशन के तहत बनेगा। या तुमको वीक बेस और उसका सॉल्ट, दैट इज बफर सॉल्यूशन। और अगर तुमको कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस बच जाता है, तो वो आप डायरेक्ट पीएच निकालते हैं, जो कि निकालने का तरीका जो पिछले लेक्चर में बताया गया था, जिसको देख सकते हो। तो क्या ध्यान रहेगा, अगर आप एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, तो उसका मोल निकालिए दोनों का, एसिड का और बेस का, और तुमको न्यूट्रलाइज करके देखिए कौन सा मोल बचा। अगर मोल के अगर तुमको वीक एसिड या बेस बच जाता है और उसका सॉल्ट ऑफकोर्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो एक बफर की तरह काम करेगा, और उसको सॉल्यूशन को करने में बफर सॉल्यूशन का आइडिया आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। और अगर दोनों का मोल सेम हो जाता है, दोनों का मोल सेम हो जाएगा, एसिड और बेस अगर दोनों वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसके हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन बनेगा। तो फिर अगर सॉल्ट दोनों का सॉल्ट में सेम हो जाएगा, तो हाइड्रोलिसिस जो करेंगे, जैसे कि जब तुमको अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, और वो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों बच जाएगा तो उसका हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन होगा। तो खैर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ने के बाद इस तरह के सिचुएशन को हम एक डील कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट देखेंगे, और इस तरह के जो सिचुएशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बना लोगे।